नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो चेक बाउंस के ऊपर आई है। और दोस्तों, इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा केस चेक बाउंस का फाइल होता है जो नोटिस देने के बाद 15 दिन का जो टाइम दिया जाता है नोटिस के अंदर पर्सन को कि वो 15 दिन के अंदर उस चेक की पेमेंट कर दे, अगर कोई भी केस उस 15 दिन की एक्सपायरी पीरियड से पहले फाइल करा जाएगा तो वो केस लॉ की नजर में नल एंड वाइड माना जाएगा। दोस्तों, ये जजमेंट 12 अगस्त 2022 को पास हुई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना जी के द्वारा। दोस्तों, ये जो जजमेंट है जिसका पूरा जो टाइटल है गजानंद बुरंगे वर्सेस लक्ष्मी चंद गोयल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है। मैं इसमें बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके अंदर कंप्लेनेंट ने जो एक्सपायरी पीरियड है 15 दिन का, वो कंप्लीट होने से पहले ही इस चेक बाउंस केस को फाइल कर दिया, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने इस केस के अंदर कॉग्निजेंस लिया और इसको आगे बढ़ाया। बाद में एक्यूज पर्सन ने इसका ऑब्जेक्शन लिया और सेशन में इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। बाद में ये हाई कोर्ट गया, वहां पर उसको भी ठीक ठहराया गया और उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ करा, कोई भी ऐसा केस जो कि नोटिस पीरियड के अंदर 15 दिन दिए जाते हैं एक्यूज पर्सन को पेमेंट करने के लिए, अगर उससे पहले फाइल होता है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, उस केस को लॉ की नजर में खत्म माना जाएगा। तो दोस्तों, समझते हैं इस केस के अंदर पूरे क्या क्या हमारे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो सेक्शंस हैं यूज हुए, वो कौन से सेक्शन है जिसके कारण इस केस को खत्म माना गया। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 138 NI एक्ट। जब भी हम NI एक्ट की बात करते हैं, 138 सेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर शुरुआत में ही 3 उसके प्रोवाइजो दिए गए हैं, क्लोज A, क्लोज B एंड क्लोज C। अब यहां पर यह सेक्शन बोलता है कि कोई भी चेक बाउंस के केस के अंदर 2 साल की पर्सन को सजा होगी और उसको डबल द अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो चेक जो है प्रेजेंट करा गया हो उसके वैलिड पीरियड के अंदर। तो पहला क्लोज क्या बोलता है प्रोवाइजो का, कि अगर कोई भी चेक समय पे प्रेजेंट करा गया है और वो बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन में चेक बाउंस का केस उसके ऊपर चलाया जा सकता है। सेक्शन 138 NI एक्ट वहां पर अट्रैक्ट होगा। सेकंड क्लॉज क्या है इसके अंदर, जो बोलता है कि इसके अंदर पर्सन को जिसके द्वारा वो चेक बाउंस हुआ है, जो ड्रॉवर था उसका, अगर वो चेक बाउंस हुआ है तो वहां पर आपको उसको लीगल डिमांड नोटिस राइटिंग में भेजना पड़ेगा। अगर आप कोई भी लीगल डिमांड नोटिस नहीं भेजते हैं तो आप डायरेक्टली 138 NI एक्ट का केस कोर्ट के अंदर फाइल नहीं कर सकते हैं। और जो थर्ड कंडीशन है क्लॉज C है, जिसके ऊपर ये पूरी जजमेंट आई है, जिसको ये बोलते हैं कि अगर कोई भी नोटिस दिया गया है तो वहां पर 15 दिन का टाइम उस पर्सन को हमें देना पड़ेगा कि जिस पेमेंट को, जिस चेक को बाउंस हुआ है, जिस पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो भी पेमेंट उस चेक के अंदर थी, उसको 15 दिन का उस नोटिस के अंदर राइटिंग में टाइम दिया जाएगा कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आप इस चेक बाउंस की पेमेंट को 15 दिन के अंदर जमा कराइए, अदरवाइज आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस कोर्ट के अंदर लॉ के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। अब दोस्तों, इस केस के अंदर क्या हुआ कि पर्सन ने वो 15 दिन कंप्लीट होने से एक दिन पहले ही वो केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट तक जब वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के केस को पूरे तरीके से इलीगल माना जाएगा, क्योंकि जो यहां पर कंडीशन प्रेसिडेंट दी गई है वो कंप्लीट नहीं होती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी क्लियर करा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारे को दिया गया है इसके अंदर क्लोज C ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 138 के लिए, जो इसके अंदर दिया गया है सेक्शन 142 के अंदर, सेक्शन 142 का B, और इसका वहां पर प्रोवाइजो दे रखा है कि सेक्शन 142 ये बोलता है कि अगर कोई भी चेक बाउंस का केस फाइल करना है तो वहां पर लीगल डिमांड नोटिस दिया जाना चाहिए 30 डेज के अंदर। देर आफ्टर लीगल डिमांड नोटिस के अंदर 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो मैंने आपको 138 के प्रोवाइजो C के अंदर बताया। और यहां पर 142 बोलता है कि आपको वो जो केस है, जो क्रिमिनल केस है, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ दैट 15 डेज, एक्सपायरी ऑफ दैट 15 डेज। अब यहां पर 142 सेक्शन ये बोलता है अगर कोई पर्सन वो 30 डेज के अंदर चेक बाउंस का केस अपना फाइल नहीं कर पाता है तो वहां पर उसको
एक ऑप्शन दिया गया है कि वहां पर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि किस कारण से वो समय पर वो केस नहीं फाइल कर पाया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ करा और इस पिटीशन के अंदर कंप्लेनेंट को अलाउ भी करा कि आप दोबारा से एक फ्रेश कंप्लेंट बना करके कोर्ट के अंदर फाइल कीजिए और कोर्ट को सेटिस्फाई कीजिए कि किस कारण से आपका ये लिमिटेशन एक्सपायर हुआ। क्योंकि अब वहां पर वो जो टाइम है 30 डेज का, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज वो खत्म हो चुका है। अब वहां पर कंप्लेनेंट को कोर्ट के अंदर जाकर के ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि किस कारण से ये 30 डेज डिले हुए हैं। 30 डेज का जो टाइम था जिसके अंदर वो कंप्लेंट केस फाइल हो जाना चाहिए था वो खत्म हो गया है और अब किस कारण से वो कोर्ट के अंदर लेट उसको कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। और वहां पर 142B के प्रोवाइजो का यूज करते हुए वो इस लिमिटेशन का फायदा उठा सकते हैं और कोर्ट के अंदर अपने इस क्रिमिनल कंप्लेंट को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी आज हमने बातें करी जो कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की और जिसका इफेक्ट आने वाले सभी चेक बाउंस केसेस पे पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप चेक बाउंस का केस डालते हैं तो वहां पर जो उनकी कंडीशन दी गई हैं 30 डेज की लीगल नोटिस डालने के लिए और लीगल नोटिस के अंदर 15 दिन का टाइम देने के लिए और उसके बाद 30 डेज के अंदर कंप्लेंट फाइल करने के लिए, ये कंडीशंस को आप जरूर पूरा करने हैं। अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर कमी छोड़ते हैं तो आपके केस के लिए वो फेटल हो सकता है। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको चेक बाउंस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।